सुना भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं का 7वें आसमान पर रहने वाला दिमाग ठिकाने पर आ गया है। नहीं आता तो आप ठिकाने पर लगा देते। कोंडा जी, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। मैं तो प्रेम करता हूं, सबको प्रेम बांटता हूं, सबसे मित्रता करता हूं। मैं सबको करुणा देता हूं और जो दुखी हैं उनके आंसू पोंछता हूं मैं। जो भी करो, बस द्वारकानाथ जी से शत्रुता कभी मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। सबकी मुश्किलें दूर करने वाला है ना वो, जो सबका मालिक है। दक्षिणा का क्या हुआ? तुम कैसे जानते हो ये? मुझसे कुछ नहीं छुपा भगवान द्वारिकानाथ जी। मैं सब देखता हूं, सब जानता हूं, सब सुनता हूं। कमाल के जादूगर हो। कमाल का जादूगर तो वो है, वो जो हर कहीं है, हर किसी में है। दक्षिणा मिलते ही तुम्हें शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी क्या द्वारिकानाथ जी, ये दुनिया ही सबको छोड़नी है एक दिन। लोगों को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग मुझ पर ना करो साईं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम शिरडी छोड़कर कब जाओगे। चला जाऊंगा। कब? जब वैद्य जी गणपत कदम को नासिक से लेकर आएंगे। तो तुम सब जानकारी रखते हो? अरे नहीं नहीं द्वारकानाथ जी, इसे जानकारी कैसे होगी? वो तो वैद्य जी के दाएं बाएं दो है ना, दगड़ू और धोंडू। उन्होंने नासिक जाने से पहले इसे बता दिया होगा। तुम शायद भूल रहे हो कोंडा जी, साईं बाबा की हुकूमत पंच महाभूतों पर भी चलती है। कोंडा जी, तुम्हारी छोटी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। रहाता में तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हारी भाभी ने तुमसे कुछ मंगाया था, तुम भूल गए हो? हाँ? सबका मालिक एक। आने को कहा था, वो दिलाएंगे तो शकु ठीक हो जाएगी। माँ क्या करोगे भैया इस मनहूस को ठीक करके? मरने दो इसे। सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो इसीलिए चुप हूं, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी जबान काट देता। जिसे मैं तुमको काटने देती। हाँ, मेरी लाडली बेटी है ये। माँ शकुंतला मेरी पत्नी है। अरे ऐसी दरिद्र पत्नी किस काम की? हाँ, जब से आई है तब से खाट तोड़ रही है। दहेज के लिए कहा था इसके मायके वालों को, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, उल्टे तेरे पैसे खर्च करवा रहे हैं इसकी बीमारी पर। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा, अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? हाँ, अरे मुझे बोलो, मैं एक से एक सुंदर लड़की लाकर दूंगी अपने देवर जी के लिए। बस तू इसे भूल जा, वो अपने आप ही चली जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो तुम? जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ तुम।
तुम सब स्वार्थी हो, स्वार्थी। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तुम्हें। इंसान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे दिलों में। लानत है तुम पर। अरे इंसान से बढ़कर पैसा हो गया तुम्हारे लिए। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जाओ यहां से, सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो तुम लोग। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ। देखो ना माँ, भैया कितने गुस्से में हैं। पैसा किसने बनाया? पैसे को इंसान नहीं ना, तो अब पैसा इंसान को खाएगा क्या? सोचो, समझो। पैसा ही माया है, पैसा अहंकार है, पैसा लालच है, पैसा ही झगड़े की जड़ है। पैसा भाई भाई को लड़ाता है, पैसा ही सास बहू के बीच में दीवार खड़ा करता है। फिर भी तुम्हें पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसे का तुम लोग? क्या करोगे पैसे का? साथ ले जाओगे? अरे लालच उसका करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। उस परमेश्वर का लालच करो, उसका अहंकार करो। अरे मांगना है तो उस परमेश्वर को मांगो, पैसे को नहीं। ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, उस ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। तो अपना भविष्य संवारो, संवारो उसको। अरे उसकी आराधना करो तुम लोग, पैसे की नहीं करो। पैसा तुच्छ है। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। साईं, चले जाओ। साईं बेटे। साईनाथ, भैया साईं बाबा, किसने पैसे को परमेश्वर समझा? साईनाथ बोलिए, साईं बाबा हुआ क्या है? साईं बेटे, इतना गुस्सा किस पर? माँ, ये लोग नहीं समझते। इन्हें समझाओ माँ, इन्हें समझाओ। जो कोई भी ईश्वर के भक्त को तकलीफ देता है, वो खुद तकलीफ में आ जाता है, खुद तकलीफ में आ जाता है। इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। अरे जिससे तुम नफरत करते हो उसमें भी तो वही भगवान है जो तुम में है। तुम नफरत करोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, और ईश्वर नाराज हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? फिर से अधा पतन हो जाएगा तुम्हारा, फिर से अधा पतन। माँ, माँ इन्हें समझाओ, माँ इन्हें समझाओ। अपना बनाओ। अपनों को अपने से दूर मत करो। आपस में फासला मत बढ़ाओ, फासला मिटाओ। परिवार में जब झगड़े होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ।
मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ। परिवार के सदस्यों में मत भिन्नता हो सकती है, हर किसी की राह अलग हो सकती है, उसके लिए झगड़ना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। एक परिवार मिलकर ही समाज बनता है। जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं जो मनुष्य को, पक्षियों को और पशुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं। उसी ऋणानुबंधों के कारण परिवार में बच्चों और बहुओं के रूप में नए सदस्य आते हैं। कब तक समझोगे तुम लोग, कब तक समझोगे? अरे परिवार के बिखरने का मतलब है कि समाज का बिखर जाना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, 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 मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है।